वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों को पार्ट 1 में पैथोलॉजी और पैथोजेनेसिस एंड इसके साथ साथ एटियोलॉजी की भी डिफिनीशन बता दिया था। तो आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 में सेल इंजरी और अडेप्टेशन इसके साथ साथ कई जैसे कि कुछ डिफिनीशन है उसको मैं डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है सेल इंजरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए लिखा हुआ है सेल इंजरी इज डिफाइंड एज अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस और सेल एनकाउंटर्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि जब भी हमारी बॉडी पर कोई जैसे कि स्ट्रेस होता है तो हमारी सेल क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है। यानी सेल पर स्ट्रेस का आ जाना ही क्या कहलाता है, सेल इंजरी। यह कई वजह से हो सकता है, या तो एक्सटर्नली हो सकता है और इंटरनली भी हो सकता है ना। फिर एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में आ रहे चेंजेस की वजह से भी क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है ना। अब हम बात करें कि जैसे कि सेल इंजरी का मेन रीज़न है क्या, तो सेल इंजरी का मेन रीज़न है स्ट्रेस। तो चलिए स्ट्रेस को भी समझ लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। इसे हम सेलुलर स्ट्रेस भी कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है सेलुलर स्ट्रेस इज द सेल्स रिएक्शन टू एनी इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट डिस्टर्ब सेलुलर होम्योस्टेसिस। यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि सेल की होम्योस्टेसिस को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, है ना। अब स्ट्रेस का काम क्या होता है, ये जो भी सेल की होम्योस्टेसिस है, जो कि नॉर्मल एबिलिटी होती है, कंडीशन होती है, उसको ये डिस्टर्ब करती है। अब जब ये डिस्टर्ब हो जाएंगी तो कंपलसरी बात है कि सेल क्या होगी, डैमेज होगी, है ना। अब इसको ही क्या कहते हैं, सेल इंजरी, और इसका रीज़न है स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या करता है, वो सेल की होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करता है। और अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सेलुलर अडेप्टेशन। तो देखिए अडेप्टेशन क्या है, जब भी हमारे सेल पर स्ट्रेस होता है तो जो सेल है वो अपने आप को ढालने की कोशिश करती है। जैसे भी कंडीशन है, जैसे भी क्रिटिकल कंडीशन है, उसमें खुद को सर्वाइव करने की कोशिश करती है। वो सर्वाइव तभी करेगी जब खुद के अंदर चेंजेस करेगी, खुद को एडजस्ट करेगी। तो जो भी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। तो देखिए लिखा हुआ है फॉर द सेक ऑफ सर्वाइकल ऑन एक्सपोजियर टू स्ट्रेस द सेल्स मेक एडजस्टमेंट विथ द चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट और अडेप्ट। तो जो भी हमारा स्ट्रेस है उसमें सर्वाइव करने के लिए जो सेल अपने अंदर एडजस्टमेंट करती है या चेंजेस करती है उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है। ये तो अभी आप लोगों को शॉर्ट में बता रहे हैं, इसके बाद आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम कुछ इसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं सेल इंजरी की, या फिर जब हमारी बॉडी की जैसे कि इंजरी हो जाती है तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। देखिए मान लीजिए कि यह एक नॉर्मल सेल है ना, ये मान लीजिए कि हमारी एक नॉर्मल सेल है। अब इस पर क्या है, स्ट्रेस है, तो ये क्या करेगी, ये खुद को अडेप्ट करेगी। यानी कि जैसे स्ट्रेस है उसी कंडीशन में सर्वाइव करने की कोशिश करेगी। और जब हम अडेप्ट को हटा देंगे, यानी कि जब हम अडेप्ट को हटा देंगे तो ये फिर नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहीं पर स्ट्रेस बहुत टाइम तक रहता है तो फिर क्या हो सकता है, सेल इंजरी। अब सेल इंजरी भी दो टाइप की होती है, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरा इनरिवर्सिबल सेल इंजरी।
अब रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है? अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई है तो सेल दोबारा रिपेयर या हीलिंग के थ्रू नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहीं पर इनरिवर्सिबल अगर जो सेल इंजरी हो गई है तो यानी कि इस पर ज़्यादा टाइम तक यदि स्ट्रेस रहेगा तो ये दोबारा नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अब क्या हो सकता है? सेल की डेथ ही होनी है। यानी भी होती है सेल जो डेथ हो गई है, ये भी दो टाइप की होती है। एक तो एपोप्टोसिस और दूसरा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस यानी कि एक्सीडेंटल, इसमें जो सेल होती है वो परमानेंटली डेथ हो जाती है। वैसे तो भी एपोप्टोसिस में भी परमानेंटली होती है, लेकिन ये प्रीप्लांट होती है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।